अल्लाहू अकबर। वो बदबूदार पखाना और पेशाब जहन्नम के कटोरे में तुझे दिया जाएगा। युस्का बिन नहरिल खिमार, ले इस नारे खिमार को पी। वो जब पीना नहीं चाहेगा, वलहु मकाम मिन हदीद, हमने इसके लोहे के लिए गुर्ज रखे हैं, फरिश्तों लोहे के गुर्ज इस पे मारो। खुदा की कसम कौन तुम्हें बचाएगा? आज मुसलमान का बच्चा नशेड़ी बन गया, आज मुसलमान का बच्चा जुआरी बन गया, मुसलमान का बच्चा मस्जिदों में जाने तक के लिए तैयार नहीं है। कौन सा वक्त आएगा सुधरोगे? अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, और कौन सा वक्त आएगा तुम सुधरोगे? नमाज पढ़ते समय तुम्हारे ठोकरे लगी, तब भी तुम्हें अकल ना आई, तब भी तुम्हारे अंदर जरा सा ज़मीर तुम्हारा नहीं जागा, और कौन सी तह में जाना चाहते हो? अल्लाहू अकबर, बीस को खड़ा कर दिया जाए पहचान नहीं होती। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा जो होना चाहिए था वो सीने में इश्क मुस्तफा नहीं है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहाँ गया वो इश्क? हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, हमारा जमाना हमारा वक्त था, हमने कभी तदादे नहीं देखे, मगर सीने में इश्क मुस्तफा था। जिधर को निकल गए खुदा की कसम इस्लाम का परचम फैला दिया है। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मगर नौजवानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने करीब हैं इस्लाम के, कितना करीब है दीन मुस्तफा के? ये तो मेरे रब का करम है, अल्लाह ने हमारे चेहरों को सलामत रखा है, वरना इतने गुनाहों के बावजूद तो अल्लाह ने कितनी कौमों को हलाक कर दिया, अल्लाह ने कितनी कौमों को मार दिया। अफलम यहदिलहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल नूहा। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, ए मेरे बंदो, जिस जमीन पे तुम चल रहे हो, इस जमीन पे चलने वाले तुमसे पहले और भी आए थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल बाद। हमने ऐसी उन्हें ताकतें अता की थी, अगर वो पहाड़ पे अगर अपना कदम मार देते तो पत्थरों को तोड़ दिया करते थे। वो 12-12 फीट के थे, 1,000 साल की हमने उन्हें उम्र अता की। उन्हें बुखार नहीं आता था, उनके दांत नहीं गिरते थे, उनकी किडनियां खराब नहीं होती थी, उन्हें बुखार नहीं आता था, बस उन्हें मौत आती थी। खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है, हमने कुब्बे तुब्बा को मार दिया, हमने कौमे फिरौन को मार दिया, हमने कौमे आद को हलाक कर दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह कुरान में फरमाता है, फास्कित अलैना किसफम मिनस समा इन कुंत मिनस सादिकीन। अल्लाहू अकबर, हजरत सालेह की ऊँटनी की पूंछ काट दी। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने फरमाया मैं आसमां से पत्थर बरसा दूंगा। अल्लाहू अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने छुटकाया, पूरी बस्ती को, पूरी दुनिया को अल्लाह ने पानी से हलाक कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इंसानों के साथ में बेहयाई का सुलूक किया, अल्लाह ताला ने उस कौम को पत्थरों से मार के हलाक कर दिया। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है, वलौ नशाउ लतमस्सना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिय्यम वला यरजिऊन। 23वां पारा सूरह यासीन, 3रा रुकू है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं चेहरे तुम्हारे भी मिटा देता, मैं चेहरे तुम्हारे बंदर कर देता, मैं तुम्हें सुपर बना देता, मैं तुम्हें खंजीर बना देता, मैं तुम्हें बंदर बना देता, मगर मैंने अजाब देने में जल्दी ना की, ताकि तू मेरा बंदा है, मुस्तफा का उम्मती है, तौबा कर ले सच्चे दिल से, अब भी तुझे माफ कर दूंगा। वलौ नशाउ लमसखनाहुम, मैं चाहता तुम्हारे चेहरों को मस्क कर देता। वलौ नशाउ लतमस्सना अला आयुनिहिम, जिस जगह तू चोरी करने के लिए गया मैं चाहता तुझे अंधा कर देता, मैं चाहता तेरे हाथों पे फालिश डाल देता। अल्लाहू अकबर, समंदर के किनारे या होटलों में, रोडों में, शहरों में जाके देखो, मुसलमान के बच्चे और बच्चियां आईडी जमा करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वाले ये अल्लाह फरमाता है, जब तुम बेहयाई का इरादा कर रहे थे मैं इस बात पर भी कादिर हूँ, मैं चाहता तुम्हारे हाथों पे फालिश डाल देता, तुम्हारे दांतों से तुम्हारी ज़बान काट देता, तुम हिल न सकते थे, होटलों में मर जाते, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लाशें निकाल के लाते, मगर मैंने तुम्हारे हाथों पे फालिश न डाला, मैंने तुम्हें अंधा इसलिए ना किया ताकि महबूब का उम्मती है अब भी सुधर जाए, अब भी तौबा कर ले, इसलिए कि मैंने तुझसे बड़ा प्यार किया है, नबी तुझसे, तेरी उम्मत से बड़ा प्यार किया है। खुदा की कसम, अल्लाह ने चेहरे मस्क किए हैं, अल्लाह ने चेहरे बंदर बनाए हैं, अल्लाह ने चेहरों को बदल दिया है। सुनो नमा पारा, अल्लाहू अकबर, 10वां रुकू है। वस्अलहुम अनिल क़रियतिल लती कानत हादिरतल बहर इद यादून फिस सबती तातिम हितानुहुम। 70,000 कौम
थी, ये समंदर के किनारे बस्ती थी। अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत कर, अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत कर, हफ्ते के दिन मछलियां मत पकड़ना, मेरी बारगाह में सजदा कर, मेरी बारगाह में रुकू करो, वरना तुम्हें हलाक कर दूंगा। जब ये कौम ना मानी, फलम्मा अतौ अम्मानुहु अनहु कुल्ला लहुम कूनू किरदतन खासीन। ओ लोगों सुनो, अल्लाह ने बंदर बना दिया, बंदर। 70,000 कौम थी, 15,000 कौम ने ये कहा हम तो हफ्ते के दिन भी तिजारत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। वो पहले से मुनाफिक न थे, वो पहले से जालिम न थे, वो पहले से काफिर न थे। जब अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया उन्होंने, जब हफ्ते के रोज अल्लाह की बात न मानी, अल्लाह ने फरमाया दाऊद एक दीवार खींच ली जाए। जब दीवार खींची, ईमान वाले एक तरफ, अल्लाहू अकबर ये जालिम एक तरफ। अल्लाह का अज़ाब आया, रात में हवा चली, उनके मकान मुनहदिम कर दिए गए। ये कुरान है, कुरान 10 रुकू नमा पारा वसअलहुम अनिल क़रियतिल लती कानत हादिरतल बहर। उस बस्ती से जाके पूछो जिस बस्ती में 70,000 कौम समंदरों के किनारे पर रहती थी, मगर जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह फरमाता फलम्मा अतौ अम्मानुहु अनहु कुल्ला लहुम कूनू किरदतन खासीन। मेरा अज़ाब पहुंचा दो। अल्लाह का अज़ाब आया, अज़ाब ये आया जितने भी इंसानी शक्ल वाले थे सब बंदर बन गए, उनके चेहरे बंदर हो गए, पीछे पूंछ लग गई, आपस में एक दूसरे को देख के रोते थे, अल्लाह हम बंदर बन गए, अल्लाह हमें बंदर होने से बचा ले, अल्लाह हम तो इंसान थे। बताओ तो सही, तुम्हारे चेहरे पे तेजाब गल जाए, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उसका चेहरा मिट गया, उसका चेहरा चल गया, उसके चेहरे पे तेजाब आ गया। जिस अल्लाह ने इंसान के चेहरों को बंदर बना दिया हो, जिस अल्लाह ने इंसान के चेहरों को बदसूरत बना दिया हो, एक दूसरे को देखते भाई भाई को नहीं पहचानता, बहन बहन को नहीं पहचानती। अल्लाह का कुरान है, मैं कोई दुनिया की किताबों की लोरियां नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रातों में जाके बेहयाई करने वाले, अल्लाहू अकबर, ये होटलों में, आईडियों में, ये ओयो में, होटल में आईडी देकर बेहयाई की तार करने वाले, अपने जिस्मों को मिलाकर जिंदगी को खत्म करने वाले, बेहयाई के साथ में गंदी मूवियां देखने वाले। अल्लाह चाहता तेरी आंखों को मिटा देता, तेरे हाथों को मिटा देता, इन हाथों पे फाली डाल देता, इन कदमों पे फाली डाल देता। अल्लाह फरमाता है हमने कौमे आद को भी हलाक किया, कौमे तुब्बा को भी हलाक किया। देख दाऊद की कौम को हमने बंदर बना दिया, बंदर तुम्हें भी बना देता, मगर मैंने अज़ाब में जल्दी ना की, इसलिए कि तू महबूब का कलमा पढ़ता है, मुस्तफा के उम्मती हो। ये महबूब के तलबों का वास्ता है, ये तलबों की बरकतें है जो तुम्हारे हमारे चेहरे सलामत है। अल्लाह मिटा देता, अल्लाह चेहरों को बंदर बना देता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा हजरत अल्लामा नाज़िम हसनी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो जुमे की जुमा नमाज पढ़ते हैं। ये तो मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 8 दिन में एक दिन जुमे का अता कर दिया। अगर जुमे का दिन ना होता तो न जाने कितने मुसलमान ऐसे थे जो हफ्ते से हफ्ता नहीं बल्कि महीने से महीना नमाज पढ़ते। जी जी। और उस घर में कैसे बरकत आएगी जिस घर के मर्द और औरतें सो रही हो आराम से, सूरज निकल आया हो तो उठ रहे हो कि लाओ चाय बनाओ, चाय पियो, नाश्ते करो, पराठे करो, सेब लाओ, ये लाओ। जिस खानों पर अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता है वो मुर्दा होते खाने, उनके अंदर नूर नहीं होता, सीने में जाते मगर ईमानी जज्बा पैदा नहीं करते। वो माएँ बड़ी बरकत वाली है जो सुबह में उठ के अल्लाह का जिक्र करती हैं, फिर नाश्ता तैयार करती हैं। अल्लाह ने उनके हाथों में बरकतें रखी, सुभान अल्लाह ने उनके हाथों में बरकतें रखी हैं। वो घर बिल्कुल खत्म हो जाता है। सिर्फ पैसे के जरिए से आप ये मत कहना कि मेरे घर में बड़ा पैसा, पैसे को इस्लाम ने कभी तरजीह नहीं दी है। अल्लाह अकबर, अगर पैसे वालों का नाम होता तो आज शद्दाद और फिरौन कारून इन्हीं के जलवे होते। आज पैसे का नाम होता तो यजीदियत के सिक्के चल रहे होते। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें क्या पता ये कुरान कैसे आया, तुम्हें क्या पता ये इस्लाम कितनी मेहनतों से यहाँ तक आया। तुमने तो
घरों में कुरान देख लिया, बोले वाह हमारे घर में कुरान है, हमारी दादी तस्बीह पढ़ती है, तुम्हें क्या मालूम इस कुरान को खिलाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ा है। अल्लाहू अकबर। इमामुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने लिखा मदारिजुन नबुव्वत सफ़ा 66 पे, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहू अकबर रस्सियों से बांध लेते, मक्के की पहाड़ियों पे खींच के ले जाते, पूरी कमर आपके छिल जाती, पूरी कमर से आपके खून निकलने लगता, ज़बान को चीमटे से पकड़ कर खींचते थे, सीने पे पत्थर कूटते थे। अल्लाहू अकबर क्या दौर था मेरे बिलाल का, वो तकलीफ सहना। आज हमारे सरों पे अमामे हैं, टोपियां है, आज हमारे सरों पे जुब्बे अमामे, ये तमाम लिफाफे दुनिया की चीजें हैं। ये वास्ता है नबी के उन मुकद्दस सहाबा का, उन गुलामों का, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हज़रत कतादा फरमाते हैं मेरी आंख पे एक जालिम का तीर पड़ा, आंख का गुल्ला निकल के जमीन पे गिर गया, मैंने हाथ से उठाया और साफ किया, मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। रमाबिदु व समानुन जराहा यदा तलहत शल्लान कबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम उहद, उहद के रोज हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे तलवार पड़ी, पूरा हाथ कट गया, जरा सी खाल बाकी थी, हाथ हिल रहा था। या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत तो हाथ को उतार के रख दूं, कहीं ऐसा ना हो मैं हाथ को देखते रहूं, आप पे तकलीफ ना हो जाए। आका ने इजाजत दी, एक पैर से हाथ को दबाया, अल्लाहू अकबर, हाथ को पैर से दबा के झटका दिया, हाथ उतार के जमीन पे सरकार के सामने रख दिया और ऐलान करके कह दिया, वो जालिमो तुम समझते हो अबू तलहा का हाथ कट गया तो सरकार पे हमले कर देंगे, अभी अबू तलहा का एक हाथ बाकी है, अबू तलहा के दोनों कदम बाकी है, अबू तलहा का सीना बाकी है, हर तरफ सीना जख्मी हो चुका था। अल्लाहू अकबर। कतादा की आंख निकल चुकी थी, हजरत बिलाल को सताया जा रहा था, हजरत साद ने भी वक्कास के कदम काट दिए गए थे, मगर खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दौर में मेरे नबी ने ऐलान फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने सिर्फ इतना कह दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, समझ ले इस दौर में जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस दौर में कलमा पढ़ना मुश्किल नहीं है, कलमा पढ़ना उस दौर में मुश्किल था। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और मैं तो कहता हूँ जिन्होंने जलसा कराया वो भाई है हमारे, अल्लाहू अकबर, एकता की बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह मेरे मुल्क भारत को सलामत रख, जो लोग नफरतें फैलाने के काम करते हैं अल्लाह उनका खात्मा कर दे, वो दौर लौट के आ जाए जिस तरह से पहले एक थाली में हिंदू मुसलमान खाते थे, अंग्रेजों जालिमों से हमने आजाद किया था, ये अल्लाह वो मोहब्बत लुटा दे। कुछ जालिम देश का खात्मा करना चाहते हैं, ये कितनी मुबारक बात है, अपना पैसा देकर मुसलमानों के साथ में साथ मिला के कह दिया हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ हो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही काम तो मेरे मुस्तफा ने किया था, नबी ने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, सरकार मुस्कुराते चले गए, दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा को लहूलुहान कर दिया गया। दोस्त ये कुरान बड़ी मेहनतों से आया है, दोस्त तेरे सर पे टोपी जो है बड़ी मेहनतों से आई है, साल की उम्र हुई, मुस्तफा ने ऐलान नबूवत किया, लोगों में अल्लाह का आखिरी पैगंबर हो, लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हो। ताइफ के जालिमों ने मेरे सरकार पे इस तरह से पत्थर मारे जिसके सदके में कायनात बनी हो। अल्लाहू अकबर, जो लेटे हो तो वही उतर रही हो, जो चल रहे हो तो वही उतर रही हो, उस प्यारे मुस्तफा के ऐसे पत्थर मारे मेरे सरकार की पेशानी को लहूलुहान कर दिया गया, सरकार के जिस्म अक़दस को लहूलुहान कर दिया गया, मेरे नबी की पिंडलियों को तोड़ दिया गया, नालाने मुस्तफा खून से भर गए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाहू अकबर। हवाओं ने आके कहा आका हमें इजाजत दी जाए, हजरत जिब्राइल फरमाते आका इजाजत दी जाए। अल्लाहू अकबर, आका हम इनका खात्मा कर दे। सरकार की आंखों में आंसू है, मेरे आका ने बद्दुआएं ना की, हजरत फातिमा के सीने से लिपट गई, अब्बा हुजूर तुम्हारे जिस्म पे खून, अब्बा पेशानी फट गई, पिंडलियों से खून निकलने लगा, सीने अक़दस से पत्थर लगे, मगर मेरे मुस्तफा ने बद्दुआ
बद्दुआ ना की, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फातिमा, अगर मैं बद्दुआ कर दूं तो अल्लाह हलाक कर देगा। तुम्हारा बाप बद्दुआ के लिए नहीं बल्कि रहमत बन के आया है। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ ये ताइफ के लोग ना सही, इनकी नस्लों को ईमान अता करना, इनकी औलादों को ईमान अता करना, इनके पोतों पर पोतों को ईमान अता करना। ये मुस्तफा की दुआओं की बरकतें थी। अल्लाह ने आने वाली नस्लों को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। मुस्तफा ने तलवार नहीं उठाई, सरकार मुस्कुराते गए, दुनिया में इस्लाम फैल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अखलाक़े मुस्तफ़ा, अखलाक़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो अच्छे अच्छे लुक में खा रहे हो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं अल्लाहू अकबर, जंग खंदक खोदते समय जब सरकारे दो आलम ने गदाला मुबारक लिया, अल्लाह के नबी के हाथ मुबारक नबूवत वाले हाथ ऊपर को गए, चादर मुस्तफ़ा उठ गई। मेरे सरकार से पेट से पत्थर बन रहे थे। आका ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। मुझे बताओ तो सही, जिसके सदके में कायनात बनी, जिसके सदके में सारा रिज़्क़ उतरा, जिसके सदके में सारे पैगंबर आए, वो मुस्तफ़ा भूखे हैं, वो मुस्तफ़ा के पेट से पत्थर बन रहे हैं। इस्लाम बड़ी मेहनतों से आया। खुदा की कसम, तुमसे तो मस्जिद नहीं जाया जाता, 7 कदम मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाया जाता। वो मदीना छोड़ना आसान न था। अल्लाहू अकबर, जिस मदीने को मुस्तफ़ा ने सजाया हो, जिस मदीने को हजरत फातिमा ने संवारा हो, जहाँ भाई हसन की कब्र मुबारक हो, मेरे नबी का नवासा हुसैन मदीने को सलाम करके करबला की जानिब पहुंचा। और करबला में जाकर अल्लाहू अकबर, हासिल कलाम ये है, तफसीर में नहीं जाना चाहता। मेरे हुसैन ने इस कुरान को बचाने के लिए, मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए, वो लोगों तुम तो पूरा पूरा दिन नशा करके लेटे रहते हो, मुसलमान के नाम पर धब्बा लगाना चाहते हो, तुम्हारे चेहरों पे नूर नहीं आता। मेरे हुसैन को देखो, अल्लाह ने कैसा सब्र किया। हैरान लगता, हुसैन कासिम की जवानी उठा के ले जा। मेरा हुसैन 63 साल की उम्र में कभी तो कासिम की जवानी लाता, कभी अपने 18 साल के जवान बेटे अली अकबर की बोटियां लेकर आता, कभी अब्बास के बाजू लेके आता, कभी हजरत ज़ैनब अपने सगे भांजे ऊन मोहम्मद को लेके आता, ज़ैनब के बेटों को लेके आता, कभी हजरत कासिम का जवान जनाजा उठा के लाता। अल्लाहू अकबर, कितना जुल्म सह दिया जालिमों ने, इन यजीदी कुत्तों ने। शराब पी पी के जिस गले को हुजूर चूमते थे, उस गले मुस्तफा को काट दिया गया, उस हुसैन के गले को काट दिया गया, उसमें लोग नेज़ा चढ़ा दिया गया। जालिम कुत्ते शराब पी पी कर मेरे हुसैन का मजाक बना रहे थे, मगर मेरा रब है जो हजारों यजीदी कुत्ते थे, अल्लाह ने उनकी नस्लों को मिटा दिया। जिस जलसे में, जिस इलाके में जाओ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार बचे थे, उन्हीं से कि छोटा जाके देखो तो सादात है। बरेली शरीफ के अलावा अल्लाहू अकबर, कहीं भी चले जाओ किसी भी खित्ते में, अल्लाहू अकबर, हर जगह सादात मिलते हैं। मतलब क्या, वो मेरा रब है, ज़ैनुल से करोड़ों कर दे और हजारों यजीदी कुत्तों को मार के नस्ल मिटा दे। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। जिन जिन लोगों ने इस्लाम के लिए आंखें उठाई है, अल्लाह ने आंखें निकाल दी। बड़े बड़े सूरमाए ये क्या मिटाएंगे इस्लाम को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है इस्लाम को हमने पैदा किया, कुरान को हमने नाजिल किया, कुरान की हिफाजत खुद करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह। अगर आप क्या है, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। हम 30 साल के हो गए, हमारे सुभान तक याद, हम 40 साल के हो गए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तक याद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम 50 साल के हो गए, हमारे दुआ कुनूत तक याद। हम 30 साल के हो गए, बाप सारी संपत्ति छोड़ के चला गया। मिना खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतने से जुमले हमारे मुसलमान होने के नाते याद नहीं। जी जी, हक है। जुमेरात का दिन आया, 3 मरतबा कुल 1 मरतबा अलहम शरीफ पढ़ के हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं करते, इतने तक हमारे याद नहीं। चेहरे हमारे देखो तो गैरों की तरह, दांत हमारे
हमारे देखो तो पीले पड़ गए, नशा करते करते मुंह से बदबू आते आते लगता ही नहीं है कि मुस्तफा का आशिक है। वाह वाह। कपड़े देखो तो चील छप रही है, जबकि फरमाया कि जो जानदार चीज की तस्वीर होगी उससे नमाज नहीं हो सकती। जी जी हजरत। लड़कों को कौन समझाए? इस्लाम की बेटियों को जाके देखो, खुदा की कसम कुरान फरमाता है खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अल्लाह फरमाता जमीन और आग को हक, जमीन और आसमान को हक के साथ हमने बनाया और तुम्हारे चेहरों को बेहतर से बेहतर बनाया। अगर तुम चेहरे पे नूर लाना चाहती हो, अल्लाहू अकबर, तो रब की बारगाह में सजदे करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाहू अकबर। वला यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। तुम्हारे चेहरों पे नहूसत बरसेगी अगर तुम्हारे दुपट्टे बाहर आ गए। आज देखो शादियों के वक्तों पे दुपट्टे हट गए, दुपट्टे खत्म हो गए। अल्लाहू अकबर। होटलों में जाके देखो वो वीडियो, वो नाच, वो गाने। अल्लाह इस कौम पर रहम फरमाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब यहूदी कमांडर को पकड़ा था, जब उसका कत्ल करने के लिए जा रहे थे, यहूदी कमांडर ने कहा था हुजूर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, तुम्हारे बाद तुम्हारी औरतों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कोई दूसरा सुल्तान पैदा हो सके। तुम्हारी औरतों के हाथों में वो बेहयाई का लिबासा दे दिया जाएगा। आज सीरियल सामने है, आज टीवियां सामने है, आज बेहयाई सामने है, मगर अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम, नबियों को पैदा किया है माँ ने, वलियों को पैदा किया है माँ ने, सहाबा को पैदा किया है माँ ने। ये कहां से आए? ये सब माँ की कोकों से आए हैं। खुदा की कसम, असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब नेक दुआएं कर करके औलाद को पाला गया हो, सूरह यूसुफ पढ़ के औलाद पर कम किया गया हो, तो फिर बच्चा कंजर पैदा नहीं होता है, फिर बच्चा गुलाम कादिर पैदा होता है, गुलाम साबिर पैदा होता है, गुलाम रजा पैदा होता है। माँ बच्चे के लिए सबसे पहले तरबियत का स्कूल तू है। अगर तूने बच्चे को इस्लाम सिखा दिया, बच्चा सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क के तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है माशाल्लाह। आज क्या हो गया? कितनी बेटियां ऐसी हैं जो मुर्तद होती जा रही हैं। जी जी। कौन देगा उसका हिसाब? कौन देगा उसका हिसाब? हमारे चेहरों पे नूर नहीं है, क्या बात है? या तो हमारी रोजी अच्छी नहीं, या तो हमारे सजदे वो नहीं रहे जो होने चाहिए। यारो हजरत 20-20 दिन हो गए, मुसलमान का बच्चा रब का नाम ही नहीं लेना चाह रहा, कभी रब से जबान से अल्लाह नहीं पुकार रहा, कभी जबान से हुसैन नहीं पुकार रहा। तो एक बात तो बताओ, कुरान कह रहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरी कमिशकातिन फिहा मिसबाह। तुम्हारे चेहरों पे नूर आएगा अल्लाह के कुरान की तिलावत करने से, तुम्हारे दिलों के अंदर नूर आएगा रब का नाम लेने से, नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से। अब हम ना नमाज के करीब, ना कुरान के करीब, ना किसी चीज के करीब, तो चेहरा तो काला पड़ जाएगा। जी जी। ये हमारे बच्चे आ गए नदीन, अगर कब पता होता तो ये सब बिना टोपी के बैठे यहाँ पे, सबके सरों पे टोपी होती, चेहरे धुले होते, आंखों में लगा सुरमा होता। कहाँ जा रहे हो? मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए, इसलिए कि मेरे सरकार मैदान में तशरीफ लाएंगे, बेशक बेशक, मेरे सरकार जलसे में तशरीफ लाएंगे। मेरे बाबुओं, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, जब जलसा सुनने आया करो तो मुंह धो के, काजल लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, टोपी लगा के आया करो। बिना टोपी के जलसों में एंट्री मत किया करो, इसलिए कि यहाँ पे मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। एक दुनिया के कलेक्टर के सामने, आईजी डीआईजी के सामने जी हुजूर, ये ऐसे अरबों खरबों कलेक्टर दुनिया के दूर गए, मेरे सरकार के इश्क के सामने खुदा की कसम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम अदब के साथ आके बैठ गए। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, कहते हैं आका मल ihसान मल ईमान, आका ईमान के बारे में बताइए, क़यामत के बारे में बताइए। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जानते हो कौन है ये? उस्मान जानते हो कौन है ये? ला आलम अल्लाहु आलम व रसूलु, हम नहीं जानते, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। मुस्तफा फरमाते हाज़ा जिब्राइल, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हजरत सिद्दीक ने कहा आका ये तो फरिश्तों में आला मकाम पाने वाले हैं। इतने अदब के साथ मेरे सरकार के सामने जानू अदब होके बैठ गए, अदब के साथ में। अल्लाहू अकबर। इसलिए अल्लाहू अकबर कि दुनिया को बता दिया जाए ये मुस्तफा है, तो सहाबा को अदब के साथ बैठना चाहिए। ये मेरा नबी आखिरी पैगंबर है, अब नबूवत खत्म हो जाएगी, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबी के वारिस उलमा आएंगे। जिस तरह से जिब्राइल नबी के साथ अदब के साथ बैठे हैं, मुक्तदियों इमाम के साथ अदब के साथ बैठना, मुदर्रिसों के साथ अदब के साथ बैठना, मुकर्रिर के सामने अदब के साथ बैठना, शायर के सामने अदब के साथ में बैठना। अब नबी नहीं, नबी के वारिस आएंगे, ताकि पता चले जो मुसल्ला मेरे मुस्तफा का था वो मुसल्ला इस नाइब का बन गया, जो अदब
जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किया वो तुम भी अदा करो, ताकि पता चले ये सिलसिला मुस्तफा से आया है, कहीं और से नहीं। हम मुस्तफा के वारिस हैं, अदब करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, हक है माशाअल्लाह। ये थोड़े ही जलसे में आ गए, मुंह में गगन गुटका बदबू आ रही है, बैठ के पिच कर रहे हैं, सुनने पिच कर रहे हैं। खत्म कर इस नाटक को, मुंह को साफ कर, धो के आ, वुजू करके अदब के साथ आके बैठ। कहां जा रहा है? सुनने के लिए। जी जी जी, दिखावा हो गया, सब दिखावा हो गया। आई समझ में? मैं तो कहता हूँ अपनों से भी अल्लाह अकबर मान लो मैं हूँ। अल्लाह ने मुझे हर रोज रात में बदायूं की तरफ था, उससे पहले मैं अपने मुरादाबाद अमरोही की तरफ था, परसों हर रोज प्रोग्राम होता, आज यहाँ हूँ। अल्लाह अकबर कल कहीं और जगह 2-2 घंटे अल्लाह बोलने की हिम्मत और ताकत दे रहा है। ये कौन दे रहा? मेरा अल्लाह। सीने में इतनी बस की बात नहीं है जो मैं पूरी रात का सफर करके तुम्हारे सामने बोलता चला जाऊँ। मेरे दो मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने मुझे मेरे सीने में बोलने की ताकत तो कुव्वत दी है। अल्लाह अकबर। अब मैं अगर नमाज ना पढ़ूं, अब मैं अगर अल्लाह की बारगाह में रुजू ना करूं, अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं, तो जो अल्लाह इस सीने में 2 घंटे की फौलादी ताकत दे सकता है, वो अल्लाह ताकत छीन भी सकता है। मुझे 5 मिनट भी बोलने नहीं देता। मैं तो अपने शोरा से भी कहना चाहूंगा, जो अल्लाह कोयल जैसी प्यारी आवाज अदा कर सकता है, अल्लाह की सजदे करो, रियाकारी मत करना। जो अल्लाह कोयल जैसी आवाज के जरिए पूरे हिंदुस्तान का सफर, हर राज्य का सफर करा सकता है, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी आंध्र, कभी तेलंगाना, कभी छत्तीसगढ़, कभी कर्नाटक, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी, पूरी दुनिया के अंदर जो अल्लाह लिफाफे दे सकता है, जो अल्लाह इज्जतें दे सकता है, रब्बो नाराज मत करना। सबसे बुरी आवाज आवाजों में गधे की है, वो अल्लाह है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। अगर वो कोयल की आवाज दे सकता है, वो गधे की आवाज बना भी सकता है, वो आवाज को छीन भी सकता है, वो गले को फाड़ भी सकता है। इसलिए चाहे मुकर्रिर हो, चाहे शोरा हो, चाहे खुतबा हो, अपनी अहमियत के लिए, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, मेरी तकरीर जम जाए, मेरे कलाम जम जाए, मेरी निजामत जम जाए, नहीं, इश्क मुस्तफा में आ। ये मत कह अब वो महल्ला खामोश रहे, अब वो महल्ला उठे, ये शेर हाजी साहब के नाम, ये काजी साहब के नाम, ये मुफ्ती साहब के नाम नहीं यार, खत्म कर। एक एक शेर मुस्तफा के नाम होना चाहिए, एक एक लफ्ज अब्दुल्ला के लग जिगर के नाम होना चाहिए, ताकि लगे पता जलसा मुस्तफा के लिए होता है, किसी कमेटी को खुश करने के लिए नहीं, किसी सेठ को खुश करने के लिए नहीं। इसी जमीन पर नानपारा से थोड़ा आगे चलो, इमाम अहमद रजा को बुलाया गया। नवाब ने कहा हुजूर वक्त चाहिए तालिब हो, आला हजरत तुम्हें लक़ब मिल गया, जरा थोड़े से कसीदे हमारी शान में। खुदा की कसम पैसे लेके तैयार था, तोल लेके तैयार था, आला हजरत को तोलने के लिए तैयार था। हुजूर वो दूंगा जो याद रखोगे, मगर पठान है बरेली का, उसने नकी अली खां के तराने नहीं गाए, उसने अपने दादा रजा अली खां के तराने नहीं गाए, अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम के तराने नहीं गाए, अपने बेटे मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम के तराने नहीं गाए, बल्कि आला हजरत की ज़बान से जुमले निकले, करूँ मदह अहले तुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अहमद रजा तुम सेठों के टुकड़ों पे, पैसों पे बिकने के लिए नहीं आया है, अहमद रजा तो इसके मुस्तफा में बिकने के लिए आया है। जब तक जिस्म में जान रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होगा, मुस्तफा के अलावा किसी की तारीफ नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो कुरान की तिलावत हो रही है, कोई मुकर्रिर तकरीर कर रहा तो तकरीर रुक गई, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ खुदा के बंदे ये देख ले, ये तो मुकर्रिर है, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है, नारे मत लगा। मगर नारे ना लगे तो चेहरा इतना मोटा हो गया, बोले मेरी आमद पे नारे तो लगे। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। हम तो अपने गुल मनाने के लिए लग गए, अपने जुब्बे कुब्बे में आ गए। अरे
लो मेरे नारे नहीं लगाए, मेरे लिए पब्लिक नहीं उठी, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे शाहिर साहब ने कहा, मुझे नकीब साहब ने कहा। एक जगह की मैं वीडियो देख रहा था तो मुकर्रिर साहब उठे, बोले इनको यही तक मालूम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शेखुल हदीस इस इलाके में लोग जानते। अरे जानते हैं तो मैक पे कहने की क्या जरूरत थी? सही सही हजरात मफाद में पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल इल्ला माशाअल्लाह, कल क़यामत में अल्लाह अगर हम लोगों से ये मालूम करने लगा कि तुमने अपने लिए बोला या मेरी रिजा के लिए, मेरे मुस्तफा से इश्क के लिए बोला, तो मुश्किल से 10% लोग बचेंगे, हम जैसे गुनाहगार तो घिर जाएंगे। हक है हजरत, हक है। माशाअल्लाह मेरे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, उनके सामने किसी ने नारे लगा दिए, जी जी, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत और करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। वो तकरीर कर रहे थे, तो किसी ने उनकी आमद पे, मतलब किसी आलिम की आमद पे नारे लगा दिए, रोने लगे। कहते हैं यार ये अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, वो एक इंसान आ रहा है, तो अल्लाह के कुरान को तुमने खामोश कर दिया, उसका जिक्र कर दिया। मैं आलिम के स्वागत को मना नहीं करता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि आलिम की शान, आलिम की कदर करो, मगर उस जगह जहां रब की तारीफ को खामोश हो जाओ, जहां अल्लाह के नबी की तारीफ को खामोश हो जाओ। खुदा की कसम ये चुप्पे मेरे मुस्तफा के सदके में, इस गुनाहगार को कौन पहचानता? अल्लाहू अकबर। जैसे तुम्हारे जिस्म वैसे मेरा जिस्म, जैसे मेरे हाथ वैसे तुम्हारे हाथ, जैसे मेरा जिस्म वैसे तुम्हारा जिस्म। लेकिन क्या मतलब, कभी बंगाल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी नेपाल के बॉर्डर, कभी पीलीभीत, कभी लखीमपुर खीरी। ये क्या है? ये जिस्म की बरकतें नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की बरकतें हैं, ये मुस्तफा के हदीस की बरकतें हैं, ये अल्लाह के जिक्र की बरकतें हैं। ये जुब्बा मिला मुस्तफा के सदके में मिला, ये नालाने मुस्तफा के सदके में मिला, ये रातों के लिफाफे, ये जुब्बा, ये आमामा, ये चेहरे पे नूर, ये नाज़िम एहसानी की आवाज की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की अता है, मुस्तफा का मुअजिज़ा है जो कुरान सीने में महफूज हो गया, वरना हम जैसे को कौन पहचानता? खुदा की कसम मैं कहता हूँ उसी इश्क में आजा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। खादिम हुसैन रज़वी फरमाते मैं तकरीर कर रहा था, उन्हें जाना, मगर जब सामने सरकार आए तो इश्क ये बोला, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। बस अब तो इन्हें जाना क्या मतलब? मदीने के हिजाबात हट गए, अल्लाहू अकबर, नबी सामने तशरीफ फरमा है, मेरा खादिम कहता है उन्हें जाना। आला हज़रत ने फरमाया, लेकिन खादिम हुसैन फरमाते हैं बस इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबको नींद आ रही है आप लोग? नहीं सुन रहे हो ना? मैं आपसे नजराना नहीं मांगता, अगर नजराने की बात होती तो मैं अपना जुब्बा पसीने में नहीं बहाता। तुम मेरी मेहनत का क्या दे सकते हो? जी जी, क्या दे सकते हो? तुम मेरी मेहनत का कुछ नहीं दे सकते। और पूरी दुनिया की दौलत बिस्मिल्लाह के बाद भी रख दी जाए ना, तो पूरी दुनिया की दौलत बिस्मिल्लाह के बाद की बरकत को नहीं पहुंच सकती। हक है, हक है, हक है, जी जी। हाँ, मगर तुम लोग ना इंसाफी करते हो। मैं ये अक्सर जवाब कहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी स्टेज पे या दूसरे लोग ये सोचते हैं कि अपने लिए करे, नहीं मेहमान सब होते हैं, हम भी अल्लाह का जिक्र सुना रहे हैं, मगर मेरी कौम क्या समझती है कि शोरा हज़रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, पैसे उन्हीं पे बरसाओ, वही इश्क सुना रहे हैं, मुकर्रिर इश्क नहीं सुना रहा। ये तुम गलत करते हो, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। सही, मैं ये नहीं कह रहा मुझे तो, क्या बात मुकर्रिर का हक नहीं होता है? जी, क्या बात जब मुकर्रिर आए तो उसका हक नहीं होता है? क्या सब सिर्फ इश्क में झूमोगे, तकरीर में नहीं झूमोगे? कितना कुरान, कितनी हदीस मिलती है, नातों में इतनी तकरीर में, नातों में इतनी कुरान की हदीस है, या हदीस मुस्तफा नहीं मिलता, या कुरान नहीं मिलता, मगर तुम्हारा दिल ये बन गया कि नात पढ़ी जाएगी तो झूमेंगे और तकरीर की जाएगी तो गम के साथ बैठेंगे। मेरे और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं अपने लिए, अल्लाह का करम है, हर जगह तकरीर कर रहे हैं और अपनी मस्जिद के इमामों को समझो। हम तो अल्लाह का फजल कर रहे हैं, जुम्मे में जाया करो तो कम से कम 50-100 रुपए का अपने इमाम को भी लिफाफा कर दिया, मुसाफा कर लिया। लेकिन मैं ये देखता हूँ यार, हम ना सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? नकीब का भी हक है, नकीब जब निजामत करता है तो उसको भी नवाजो, मुकर्रिर जब तकरीर कर दे तो उसको भी नवाजो। ये नहीं कि सिर्फ शोरा के लिए मजलिस सजाई गई है। मैं आया हूँ हजरत के साथ में, वल्लाह मेरा दिल ये नहीं है कि मैं किसी से नफरत करता हूँ, जैसी मैं अपने उलमा से मोहब्बत करता हूँ, सब इतनी करने लगे तो सारा निफाक दूर हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे दिल के अंदर नफरत, यार मैं अपने आलिमों से नफरत करूंगा तो फिर मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? और नबी की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं आलिम की नाराजगी और जाहिल की दोस्ती, जाहिल की दोस्ती से आलिम की दुश्मनी बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा। क्यों?
40 आलिम हो तो उन्हें एक दलील एक हदीस कुरान से छुपा जा सकता है, और अगर एक जाहिल हो तो उसको लाखों हदीस से कुरान सुना दो वो नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं मानेगा। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हक सबका होता है, मेहनत होती है, कुरान पढ़ा जाता है, हदीस मुस्तफा का जिक्र किया जाता है। ये नहीं कि बोरे होके बैठ जाओ, खामोश होके बैठ जाओ तकरीर की बारी। कोई भी हो, मैं हूं, मुझसे पहले तकरीर हुई, ये मैं हर जगह जलसों पे देख रहा हूं, हर जगह जलसों में ये देख रहा हूं। आप लोग इंसाफ की बात नहीं करते। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे उलमा बुलाए हैं, सबकी इज्जतें किया करो, सबको सलाम दुआएं किया करो, सबको इज्जतों से नवाजा करो। ये नहीं कि मुकर्रिर आया तो हम अपनी जेबों को बंद करके बैठ गए, बाकी लोगों के लिए हमने दरवाजे खोल दिए। बहरहाल दूध पाक पढ़िए, वक्त हो गया, बस थोड़ी सी देर और। अब मुझे बर्दाश्त, दिल लग रहा है ना आपका? जी तो नहीं आ रही मेरे उलमा, मैं मादरत के साथ चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरी मस्जिदों के इलाके के उलमा नहीं आए तो जलसा तो फ्लॉप हो जाए। ये बेचारे बैठे रहते हैं इलाके के, 500 रुपए मिले ना मिले वो भी बात खत्म। ये उलमा के इलाकों की बरकतें हैं जो जलसों को संभाल लेते हैं। जी जी, हक है, हक है। कमेटी वाले आसपास के उलमा को कुछ नहीं नवाजते, ये मुझे सब पता है। हम सिर्फ मेहमानों को बुलाया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ये सारे इलाके के उलमा की जर्रा नवाजी होती है कि वो बैठ जाते हैं और स्टेज को संभाल देते हैं। वरना अगर यहाँ पे आप लोग ना होते तो मैं इनसे बोलता रहता ना, मेरा दिल करता बोल रहे नहीं, इनका सुभान अल्लाह कह रहे, मगर आप हो मुझे सहारा दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, अल्लाह मेरे सारे उलमा को सलामत रखे, अहले सुन्नत वल जमात के सारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन मुस्तफ़ा बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, इसके लिए बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, शुरू का वक्त था, इस्लाम में हम दाखिल हो रहे थे, मेरी बूढ़ी माँ को, मेरी ज़ईफ़ा माँ को मेरे सामने अल्लाहु अकबर लाया गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते मेरे कपड़े उतार दिए गए, मेरे नाखूनों को खींच दिया गया, मेरी खाल को उतार दिया गया। अल्लाहु अकबर। ठोकर लगे, अगर नाखून उतर जाए अंगूठे का कितनी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। अगर काटते समय कच्चा नाखून कट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। सारे नाखूनों को उतार दिया गया, जिस्म की खाल को उतार दिया गया। अम्मार बिन यासिर कहते मेरे सामने मेरी माँ को लाया गया। अल्लाहु अकबर। माँ बच्चे को पैदा करती है, उस मकाम खास पे एक कुत्ते, एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा। अम्मार बिन यासिर फरमाते मेरे सामने मेरी बूढ़ी, मेरी ज़ईफ़ा माँ के अल्लाहु अकबर ऐसा नेज़ा मारा, मेरी माँ कभी जमीन से ऊपर उठती, कभी दर्द में नीचे जाती, मेरे सामने मेरी माँ को तड़पा दिया गया। उस मकाम खास पे ऐसा नेज़ा मारा गया। मैंने कहा मेरे रब हमें इम्तिहान में सब्र दे दे, इम्तिहान में सब्र दे दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार बिन यासिर के बालों को पकड़ के ठोकर मार के कहा अब भी आजा हमारी बारगाह में, अब भी आजा, मोहम्मद का साथ छोड़ दे, हम तुझे बचा देंगे, तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन वाह रे वाह, क्या इश्क था उनके अंदर, कैसा इश्क मुस्तफा बसा हुआ था, कितने मजबूत थे ईमान वाले। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिस अम्मार के सामने माँ को सता के मार दिया गया हो। अल्लाहु अकबर। माँ के नेज़े मारे, माँ दुनिया से इंतकाल करके चली गई। अम्मार बिन यासिर के नाखूनों को उतार दिया गया, अम्मार बिन यासिर की खाल को काट दिया गया। कितना मजबूत था इश्क में मुस्तफा का ये आशिक। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं जिस्म का रेज़ा रेज़ा कर दो मंजूर है, मगर इश्क मुस्तफा से नहीं दूर होगा। ये जामे मुस्तफा पी लिया है, ये इश्क मुस्तफा पी लिया। हजरत बिलाल की ज़बान खींच ली, हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर मारे गए। अल्लाहु अकबर। बिलाल बोले उमैया को जुल्म से कर, अबे कितने हद नशा है इश्क मुस्तफा का, अब उतर नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। आला हजरत यही तो कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करबला में चल के थे बहत्तर लाशों के सामने जिसने सब्र किया हो, अकबर के जनाजे का जिसने सब्र किया हो, कासिम की पोटियों का जिसने सब्र किया हो, अली असगर की छोटी सी 6 माह की जिंदगी पे जिसने सब्र किया हो, हजरत कासिम की जवानी पे जिसने सब्र किया हो, और अब लास्ट में आके अपने सर को रख के वो मुस्तफा का प्यारा नवासा जिसको हुसैन ने बार बार चूमा, उस मुबारक गले पे कुत्तों ने खंजर रख के उस गले को हटा दिया गया।
उस गले को काट दिया गया। हुसैन नमाज पढ़ते समय दुनिया वालों को दस दे रहे, दुनिया वालों मैंने पिछलों का भी हक अदा कर दिया, मैंने अगलों का भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। मेरे दोस्तों, इन चेहरों पे नूर लेके आओ, बस सूरत चेहरे मत बनाओ। कितने ही टूप लगा लो, कितने दिन में 10 मरतबा मुंह धो लो, जिन मुंह पे वुजू के कतरे नहीं आएंगे, पानी के कतरे नहीं आएंगे, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकेंगे, वो सर काले पड़ जाएंगे। उन चेहरों पे बदबूदार निशान आ जाएंगे, उन चेहरों पे नहूसत छा जाएगी। क्रीम पाउडर से दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं होता है, वरना तो अंग्रेज सब खूबसूरत होते। सामने से जाके खड़े हो जाओ, उल्टी आ जाएंगी, उनके चेहरों से ऐसे नहूसत टपकती है। जी यार, चेहरों पे नूर अल्लाह के कुरान से आता है। हम आप सब सामने हैं, लेकिन अगर चेहरा, अगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की कसम लोग ठहर के देखते हैं कि यार ये चेहरा है, क्या बात है, ये कुरान की बरकत है, ये मेरे मुस्तफा की हदीस की बरकत है। बेशक समझ में अपने चेहरों को नूर से मुज़य्यन करो, चेहरों को सजा लो। कफन में वो जिस्म अच्छा नहीं लगता, वो चेहरा अच्छा नहीं लगता कि जिस कफन में लिपटी हुई दाढ़ी ना। हाँ, मर गए खुरजवा के कफन में अजीब लगता है, उसके चेहरे पे अजीब सी, मतलब ये कि जर्रात आ जाते हैं, जो बोलता है जिसके चेहरे पे कफन में दाढ़ी ना होती। अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाओ, नमाज पढ़ो, चेहरों पे नूर लेके आओ। मेरी बहनों, फजर के टाइम उठा करो, उठ के नाश्ते बनाया करो। अल्लाह ताला तुम्हारी चाय में, तुम्हारे पराठे में, तुम्हारी रोटी में, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमा देगा। उन चेहरों, उन नाश्तों को खाने के बाद दिल मुर्दा होते जो माएं खाना अल्लाह का जिक्र करके नहीं बनाती। पहले अगर चटनी और रोटी बनाती माँ ने, मगर माएं नमाजी होती थी, खुदा की कसम उन चटनी और रोटी में भी खुशबू आती थी। आज के दौर में ये काजू, ये बादाम, ये चने, ये मुर्गा, ये मुसल्लम, ये चिकन, सब कुछ दे दिया, ये तेल, सब कुछ करने के बाद में फिर भी खाने में मजा नहीं आ रहा। क्यों? वो खाना इतरा के बनाया गया, ब्लीचिंग करा के, बाल कटवा के, ये भौएं मुड़वा के बनाया गया, तो उस खाने में बरकतें कहां से आएंगी? बरकतें कहां से आएंगी? चेहरे में बरकतें तब आती हैं जब हजरत फातिमा के लिबास पे अमल किया जाए, जब हजरत फातिमा की कनीज बना जाए, जब हजरत फातिमा की तस्बीह पढ़ी जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये जो चीजें हैं ना, आप पढ़ें। मेरी बहनें, सुबह में उठे अल्लाह का कुरान पढ़े। अगर कुरान नहीं पढ़ सकती हो तो तस्बीह फातिमा पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, 32 मरतबा आप पढ़िएगा। खुदा की कसम, इधर आपके चेहरे पे नूर आएगा। आप चाय बनाएंगे तो उस चाय में अल्लाह पाक जायका अता फरमाएगा। जो अफ्तारी के वक्त होता है ना सामान, चाहे वो शरबत हो, चाहे खाना हो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे तरबूज हो, चाहे केला हो, चाहे खजूर हो, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं और अफ्तारी के वक्त में दुआ करते हैं। पूरी दुनिया का खाना इतना मजा नहीं लगेगा जितना अफ्तारी का खाना मजा लगता है। सही बात क्या है? अल्लाह के फरिश्ते आके उस खाने पे दुआएं करते हैं। तो अच्छा बनो, ऐसे बनो जो मरने के बाद कब्रिस्तान में जाके अपने बाप के लिए सूरतें पढ़ के दुआ कर सको। ऐसे में ऐसे नहीं कि साहब ना सूरतें पढ़ सकते, ना कब्र पर मिट्टी दे सकते, निकाह हो रहा तो ना निकाह पढ़ सकते। ये तो उलमा की मेहरबानी है तो निकाह पढ़ा देते, ना तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतु व तोतला बन गया, तोतला। निकाह में ले रहा 10 लाख रुपए और अब्बा ने ये नहीं कही बेटे 50 जनों के सामने निकाह पढ़ाया जाएगा, मौलवी के पास चला जाए, इमाम साहब के पास जाके 2-4 मरतबा प्रैक्टिस कर ले। ये उलमा की मेहरबानी है जो निकाह पढ़ा देते हैं। तोतलों से निकाह भी ना पढ़ा जाना, निकाह हाँ, मुसलमान के लड़कों से निकाह तक ना पढ़ा जा रहा। वो मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला वल बाति बादल मौत। तो तुतला रहा एक बार को 4-4 मरतबा कह रहा है। वो तो इमाम का ये एहसान है कि बेचारा पढ़ा देता कि चल पढ़ ले, क्यों यहाँ पे मरने के लिए आया। तो हंसो कम, कुरान कहता है फलयदहकू कलीला वलियबकू कसीरा। दुनिया में रो ज्यादा, हंसो कम। मेरे दोस्तों, मुझे सामने से सुन लो या मेरी तकरीरों में सुन लो, मैं अपने सब उलमा से, अपने सब भाइयों से यही कहता हूँ, हंसने हंसाने का स्टेज पे काम खत्म करो। कुरान सुनाओ, हदीस मुस्तफा सुनाओ, ताकि मेरे भाइयों को पता लगे कि हाँ इस्लाम भी कोई चीज है। सही बात। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं अपने भाई को देना चाहूंगा। मुझसे बताया गया ये प्रोग्राम हमारे एक भाई है, क्या नाम है उनका, रामपाल साहब। अरे है क्या उन्होंने मोहब्बत की मिसाल पेश किया यार। मैं अपने इलाके में जाकर जिक्र करूंगा। ऐसे गर्म माहौल में उन्होंने
एक भाईचारा दिखाते हुए और इतना बड़ा खर्चा, इतने उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद एक भाईचारे की मिसाल पेश की है। यारो दुआ करो कि ये हिंदुस्तान इसी तरीके से मोहब्बत के साथ चलता रहे। आमीन आमीन। हाँ, अगर मोहब्बत न होती तो उन कुत्तों को, अंग्रेजों को हम भागा ना सकते थे। जब हमने एक थाली में खाया और कांधे से कांधा मिला के चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब ये नारा दिया था तभी हमारा मुल्क आजाद हुआ था। जी जी। तो बड़ी मोहब्बत की बात ये पेश की उन्होंने, सारा खर्चा उठाया, सब कुछ उठाया। शायद कोई बच्चे की खुशी में उन्होंने ये काम किया। हाँ, उस बच्चे को अच्छी जिंदगी हो, आई समझ में। और अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, आपको सलामत रखे। इस बस्ती के अंदर भाईचारा रहे, हमारे मुल्क भारत में भाईचारा रहे। कुछ बातें समझ में आई? जी जी। आई? बोर तो नहीं हुए आप हज़रात? अल्लाह का फजल है। अगर एक घंटा और भी बोलूंगा तो आप ये नहीं कहोगे कि सलाम पढ़ लो। सही ये मेरी तारीफ नहीं है, अल्लाह के कुरान की तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे मुस्तफा के हदीस की तारीफ है। सही। तो जब अल्लाह का जिक्र होता है, मेरे सरकार का जिक्र होता है, तो फिर नींद आने का तो कोई मतलब ही नहीं। बहरहाल कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर पूरी हो गई, बस 2 शेर अगर इजाजत नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह, खुदारा या रसूल अल्लाह। या जितने भी बैठे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको अपने घर खाने काबा की जियारत करा दे, रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत करा दे। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। और बहुत ही प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदा जब तुम से फरमाए महबूब लाओ अपनी उम्मत। क्या बात है, बहुत शानदार माशाअल्लाह। हम गुनाहगार भी वहां खड़े होंगे, सब उम्मतें अपने नबियों के साथ होंगी और हम भी अपने नबी के सामने खड़े होंगे। खुदा जब तुम से फरमाए खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी जानिब भी हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले नहीं जन्नत में जाओगे, फकत आमाल के बदले नहीं जन्नत में जाएगा। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। मेरे
जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे आमाल मुझको ले चले हैं नारे दोज़ख में। कहूँ किस मुँह से मैं भी हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।